अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है। आज हमारे पास प्रोग्राम में 3 अहम तरीन मौजू हैं। सबसे पहला मौजू है महंगाई के हवाले से। उसके बाद एक मौजू है हमारे पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी निगरां गवर्नमेंट से लेकर नई सिंध हुकूमत तक। और उसके बाद तीसरा और अहम तरीन मौजू है हमारे पास सदर आसिफ अली जरदारी का दूसरी बार सदर के ओहदे का हल्फ लेना और पीपल्स पार्टी में उसको किस निगाह से देखा जा रहा है, ताजिर बिरादरी में किस निगाह से देखा जा रहा है, बिलखुसूस अहले कराची के अवाम इसको किस तरह देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं महंगाई के हवाले से। अभी 3 रोज़ या 4 रोज़ पहले गोल्डन मार्केट में ताजिरों ने जो है एहतजाजन दुकानें बंद करी अपनी, और जो कमिश्नर कराची की तरफ से रमज़ान के हवाले से लिस्टें फराहम की गई थी तो उसमें बड़ा तज़ाद था। अच्छा देखें, इसमें मैंने कई प्रोग्राम पहले भी किए हैं और मेरा अखबार आता है हफ्त रोज़ा सेंट्रल न्यूज़, उसमें भी मैंने कई बार ये बताई हैं, बातें लिखी हैं कि जो कमिश्नर कराची या असिस्टेंट कमिश्नर जो रेडें करते हैं और कमिश्नर कराची की जो लिस्टें फराहम की जाती हैं शहर में, चाहे वो गोश्त की हों, चाहे वो दूध की हों, चाहे वो किरियाना की हों, चाहे वो सब्ज़ी की हों या वो फल की हों, तो उसमें बड़ा तज़ाद होता है। और मैंने अपने अखबार में शाया की थी खबर, ये तकरीबन 2023 का मेरे अखबार था। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अखबार। ये आपको स्क्रॉल पे भी चलता हुआ नज़र आ रहा होगा अखबार। तो इसमें देखें, कमिश्नर कराची साहब जो लिस्ट तैयार करते हैं, हमने इसमें भी लिखा अपने अखबार में, तो मुझे नहीं पता वो किस तरह तैयार करते हैं। मैंने अपने इस अखबार में लिखा था कि कमिश्नर कराची साहब अपने लोगों को फल मार्केट, सब्ज़ी मार्केट, गोश्त मार्केट भेजें और वो चेक कराएं कि वहाँ कितने की चीज़ मिल रही है और शहर में आने तक वो चीज़ कितने की हो जाती है। मैंने पिछले साल गवर्नर साहब को, डीआईजी ट्रैफिक साहब को, आईजी सिंध साहब को, हमारी एक एनजीओ है उसके हवाले से मैंने एक लेटर लिखा था और कहा था कि ठीक है, जो भी मामलात होते हैं होते रहें, लेकिन रमज़ान में महंगाई का तूफ़ान बढ़ चढ़ कर आ रहा है और आप रमज़ान में खुसूसन जो है वो डीआईजी साहब और डीआईजी ट्रैफिक साहब अपने अपने मुलाजमीन को ये पाबंद कर दें कि वो फ्रूट और फल की गाड़ियाँ, सब्ज़ी की गाड़ियाँ उनको ना रोकें, उनसे भत्ते ना लें। क्योंकि देखें, सब्ज़ी मंडी पे एक अलग बदमाशी है। आप वहाँ जब फल लेंगे, जब वहाँ सब्ज़ी लेंगे तो उनके अलग मामलात हैं, वो देने पड़ते हैं, पैसे नहीं देंगे तो आपको सब्ज़ी नहीं देंगे। अच्छा, इसी तरह जो दीगर जो मामला होता है कि आप जब वहाँ से सब्ज़ी लेके निकले तो वहाँ से जितनी चौकियाँ ट्रैफिक की, जितनी मोबाइलें पुलिस की मिलती हैं, वो पैसे लेते हैं। ज़ाहिर है, जब वो एक फल या सब्ज़ी जो रेट पे मिलता है तो उसके रेट 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ जाते हैं। फिर जब वो इलाके में आता है और वो डिस्प्ले करता है सब दुकान पे या ठेले पे या पतारे पे, तो इलाके के भी कुछ वाइट कॉलर लोग होते हैं, फिर थाने की मोबाइलें आती हैं, वो पैसे लेती हैं। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, दुनिया जानती है। खुद पुलिस के सीनियर अफसरान भी जानते हैं। ये मैं बता दूँ, एसएचओ तक को पता है, हेड मोटर तक को पता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। खैर, तो मैंने उस वक्त भी, पिछले साल भी एक एप्लीकेशन दी थी, आज भी मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के जो लोग हैं, मोबाइलें जो खड़ी होती हैं, वो फल और सब्ज़ी वालों से पैसे ना लें ताकि महंगाई का रेशो एक तरीके से कम हो। अच्छा, प्राइस लिस्टों की बात हो रही थी। जो प्राइस लिस्टें हैं वो ग्राउंड रियलिटी पर आकर कमिश्नर कराची साहब को बनानी चाहिए और ताजिरों को बिलखुसूस, चाहे वो किरियाना के हों, चाहे वो सब्ज़ी फरोश हों, चाहे वो फल फरोश हों, चाहे वो दूध का, मिल्क का काम कर रहे हों या मीट का काम कर रहे हो, गोश्त का, उसमें चिकन भी है, मुर्गी भी है और उसमें मटन भी है, इन सबको बुलाएं और इनसे पूछें भाई आपके मामलात क्या हैं, आपका गोश्त कितने में वहाँ से आता है कमेले से यहाँ तक पहुँचने में, क्या मामलात हैं, ठीक है, आप बताइए कितने का पड़ रहा है, आप आवाम को कितने का दे सकते हैं, आपको भी नुकसान ना हो, आवाम को भी रिलीफ मिले। इसी तरह सब्ज़ी, फल फ्रूट सबको बुला के कमिश्नर कराची साहब पहले एक मीटिंग करें, उसके बाद ये प्राइस लिस्टें निकालें, तो कभी तज़ाद नहीं होगा, कभी फड्डा नहीं होगा। लेकिन बात वही है कि यहाँ हमारे यहाँ एयर कंडीशन में बैठकर, कमरों में बैठकर प्राइस लिस्टें तैयार की जाती हैं। वो लिस्ट पर्चा आता है, वो 20-20 रुपये लेके जाता है,
फिर असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं, वो छापा मारते हैं कि भाई आपने प्राइस लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं भेजा। तो भाई प्राइस लिस्ट के मुताबिक तो बच ही नहीं रहा, दुकानदार को घर पे नहीं पहुंच के पड़ रहा हो, तो वो कैसे आपको प्राइस लिस्ट के मुताबिक आवाम को बेचेगा। फिर आवाम और दुकानदारों में फड्डा शुरू हो जाता है कि ये लिस्ट पे क्या रेट रखे हुए हैं और आप किस रेट पे बेच रहे हैं। तो कमिश्नर कराची साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ग्राउंड रेट पर आकर प्लीज़ लिस्ट तैयार करें। पूरा रमज़ान बाकी है, रमज़ान शुरू होने में अभी 2 दिन है। कल ये वीडियो मेरी अपलोड हो जाएगी और कल यकीन रमज़ान की इंशाअल्लाह ताला चांद रात होगी। तो यकम रमज़ान से आप ऐसा कोई माहौल बनाएं कि शहर कराची में, पूरे पाकिस्तान में, ऐसे कमिश्नर कराची तो खैर कराची के हैं, मैं तो पाकिस्तान लेवल की बात कर रहा हूँ, ऐसा माहौल बनाया जाए कि आवाम को सस्ती चीज़ें मिलें। दूसरा मौजू है हमारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से कि निगरां गवर्नमेंट से पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, फिर निगरां गवर्नमेंट आई। तो निगरां गवर्नमेंट में जो एक साबका सिस्टम था जिसमें कुदवाई साहब का नाम था, जिसमें बिल्डिंग कंट्रोल के कई बिल्डिंग इंस्पेक्टर, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, एडी वगैरह के नाम थे, मुझे तो नाम भी नहीं पता कौन कौन था, आरआई सिस्टम था कोई, वल्लाह आलम क्या क्या था। तो ये सिस्टम ख़त्म हुआ, फिर वो सिस्टम आ गया जो आज से तकरीबन 15 साल 16 साल पहले था। 16 साल पहले का सिस्टम भी मैं आपको बताता हूँ मुख्तसर करके, और जो सिस्टम चल रहा था 16 साल के बाद सिस्टम ख़त्म करके निगरां गवर्नमेंट से पहले वो क्या चल रहा था और निगरां गवर्नमेंट में क्या चल रहा था वो भी मैं बताता हूँ, और अब क्या चलेगा वो भी मैं बताऊँगा आपको। देखें, 15 साल पहले जो सिस्टम चल रहा था वो ये था, 15-16 साल पहले, कि कराची के इलाकों में जब गैर कानूनी तामीरात होती थी तो उसका सारा इंतज़ाम वो जो टाउन बिल्डिंग कंट्रोल ऑफिसर होता था, TBCO जिसको कहते थे, तो वो देखता था। उसकी निगरानी में, उसकी आशीर्वाद में सारे काम होते थे। बिल्डिंग इंस्पेक्टर मंडवाली करवाता था, यानी बिल्डिंग इंस्पेक्टर सर्वे करता था। AD और AC और DC इस वक्त असिस्टेंट कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर ये होते थे, तो ये सारे मामला देखते थे। पैसा सारा वो TBCO के पास आता था, टाउन बिल्डिंग कंट्रोल ऑफिसर के पास। फिर एक सिस्टम आया, उसमें कई नाम आए, कुदवाई साहब आया और एक डॉक्टर साहब आए और एक RI साहब आए कोई, तो बिल्डिंग कंट्रोल के 1-2 लोग आए। उन्होंने ये सिस्टम डिवाइड कर दिया, ये सिस्टम रिश्वत लेने का प्राइवेट लोगों पर मुंतकिल कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, कुछ वाइट कलर लोग भी भत्ता लेते हैं, कुछ मीडिया के नाम पर भी भत्ता लिया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है, जिसमें प्रिंट मीडिया भी शामिल है। ज़ाहिर है वो पैसे इसलिए लेते हैं कि ख़बरें ना चलाएं। अब जिन अखबारों में ख़बरें ना चलती हैं वो पैसे लेता है, जिन अखबारों में, जिन चैनलों पे या जिन डिजिटल सोशल चैनल पर, जैसे कि यूट्यूब के जो चैनल हैं, उन पे अगर इनके ख़िलाफ़ ख़बरें चलती हैं तो समझ जाएं वो पैसे नहीं लेते, और जिनके ख़िलाफ़, जिन चैनलों पे, जिन अखबार में ख़बरें नहीं चलती, समझे वो पैसे लेते हैं। फ़िलहाल तो ये सिस्टम इस तरह चल रहा था। फिर जब निगरां गवर्नमेंट आई तो दोबारा 15 साल पहले वाला सिस्टम आ गया कि टाउन बिल्डिंग कंट्रोल का जो ऑफिसर था, टाउन बिल्डिंग कंट्रोलर, वो अब तो खैर डायरेक्टर लेवल आ गया, क्योंकि डेजिग्नेशन चेंज हो गया, तो वो पैसे ले रहा है डायरेक्ट। और बिल्डिंग इंस्पेक्टर, AD, DCA एक पैसे जमा करते हैं, और जुम्मे का जो दिन होता है वो बिल्डिंग कंट्रोल में एक ऐसा दिन होता है जैसे ईद का समा, हर कमरे में गड्डियाँ गिनी जा रही होती हैं और हर कमरे में जो है वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हर कमरे में। वो अखबार के नाम पर भी लोग, कुछ लोग खड़े होते हैं लाइन लगाकर, बड़ा अजीब सा लगता है, वो कमरों के बाहर लाइन लगाकर पैसे लेने के लिए ऐसे खड़े होते हैं कि जैसे कुछ चंदा या खैरात बढ़ रही हो, अल्लाह माफ़ करे। और अफसरान के भी पैसे वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छा, एक दौर था, मैं आपको बताऊं, जब ब्रिगेडियर AS नासिर साहब थे या फारूकी साहब थे, उस दौर तक जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शाम हद है कि 6 बजे बंद हो जाती थी सॉरी, शाम 6 बजे हद है कि बंद हो जाती थी। लेकिन आज जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल का जो मेन गेट, क्या वो जो बिल्डिंग का गेट है, वो जो बिल्डिंग का गेट है वो रात 10-11 बजे तक खुला रहता है, जब तक पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते। तो बात कहने की ये है कि निगरां गवर्नमेंट में भी ये सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ और कराची को कंक्रीट का जंगल बनाया जाता रहा। आज एक बार फिर
बलदियाती इदारे में तो कोई सुनवाई होती नहीं है, और इलेक्शन से लेकर, यानी कि आज मार्च शुरू हो चुका है, 5 या 10 तारीख है मेरे ख्याल से, तो भरपूर तरीके से काम हो रहा है पूरे कराची में, भरपूर तरीके से काम हो रहा है। सदर टाउन की इतनी रेड लगा दी गई है साउथ में, और साउथ के अफसरान ऐसा पैसे बांटते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। साउथ में इतनी करप्शन हो रही है हद से ज़्यादा। मैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात नहीं कर रहा करप्शन की, दीगर इदारों में भी करप्शन है, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में खुलकर, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अफसरान और इन लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है। मैं यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से, डीजी रेंजर साहब से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए पाकिस्तान में कि इदारों का कंट्रोल आपके हाथ में हो। देखिए, बहुत कंट्रोल आपके हाथ में है, ये हकीकत है। मैं खुलकर नहीं बात कर सकता क्योंकि मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, लेकिन बात यह है कि आपका कंट्रोल बहुत जगह पे है। अगर आप पाकिस्तान से वाकई चाहते हैं कि करप्शन ख़त्म हो जाए, तो जितने भी इदारे हैं, मैं हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनसे और डीजी रेंजर्स साहब से, क्योंकि देखें कराची सिंध में रेंजर्स है और रेंजर्स की बात बहुत मानी जाती है, लोग डरते हैं। देखें, कराची बिल्डिंग, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, पुलिस, लाइसेंस, रेवेन्यू या कोई भी डिपार्टमेंट है, आप खाली एक सेल बना दें अपने लोगों का, भले आप उसमें रिटायर्ड रख लें लोग, लेकिन वो आपकी ऑन ड्यूटी लोगों के अंडर में रहेंगे, और आवाम के अंदर एक डिस्प्ले इश्तिहारात चलवाए जाएं कि अगर किसी डिपार्टमेंट में करप्शन की इत्तलात है, करप्शन ली जा रही है, पैसा लिया जा रहा है, करप्शन की जा रही है, लोग अपनी डोमेन में काम नहीं कर रहे हैं, लोग पाकिस्तान के कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो आप हमें इत्तला दें। देखिए, इदारे मौजूद हैं, ऐसा नहीं है इदारे मौजूद नहीं है। एंटी करप्शन मौजूद है, सूबाई मोहतसिब मौजूद हैं, नेब मौजूद है, FBI मौजूद है, लेकिन ये है किसके अंडर में? मैं चीफ ऑफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से, डीजी रेंजर साहब से ये पूछता हूँ कि ये है किसके अंडर में? ये मिनिस्ट्रों के अंडर में है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, मुझे ये बताएं, मैं अगर कंप्लेन करता हूँ एंटी करप्शन में, तो एंटी करप्शन की जो कंप्लेन है, वहाँ भी एक सिंधी अफसर बैठा हुआ है। मैं जिसके खिलाफ कंप्लेन कर रहा हूँ बिल्डिंग कंट्रोल, मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, वो भी सिंधी है। अच्छा चले, वो एंटी करप्शन में जो मौजूद सिंधी अफसर बैठा है, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लेता है। वो जब कॉल करता है, वो बात करता है, तो होता क्या है कि वो किसी भी मिनिस्टर की कॉल आ जाती है एंटी करप्शन के अफसर के पास कि ये हमारा बंदा है। क्या करेगा वो? हम तो कराची में बैठे हैं। मसला क्या होता है कि ये जो सिंधी अफसर बेचारा ये कराची में बैठा है, इसके अहले खाना सिंध में बैठे हुए हैं। ये जो सिंधी अफसर जिसकी कंप्लेन हम कर रहे हैं, उसके अहले खाना सिंध में बैठे हुए हैं। अगर वो एंटी करप्शन का अफसर अपनी सवाबदीद के तहत इख्तियार इस्तेमाल करता है, तो उसको वहाँ प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, डीजी रेंजर साहब से, कि करप्शन रोकने के लिए अपने मातहत एक इदारा बनाया जाए। भले उसमें रिटायर्ड लोगों को रखा जाए, ऑन ड्यूटी लोगों को रखा जाए, लेकिन उसमें मॉनिटरिंग पीछे से आप लोगों की होनी चाहिए, ऑन ड्यूटी लोगों की। क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में इतनी हद से ज़्यादा करप्शन है कि आपकी सोच होगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का हर डायरेक्टर लाखों रुपए हफ्ता कमाता है, लाखों रुपए की ये लोग गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। कभी एंटी करप्शन ने, कभी नेब ने किसी अफसर को रोका? कभी किसी अफसर को, कभी एंटी करप्शन ने, नेब ने बजाते खुद, अभी बीच में कार्रवाइयाँ हुई थी आज से 7-8 साल पहले, तो मुराद अली शाह साहब की गवर्नमेंट थी, वो भी बड़े नाराज़ हुए थे उन्होंने, और बड़े इन्होंने एंटी करप्शन को दबाया था कि आप क्यों बिल्डिंग कंट्रोल में घुस गए और आपने क्यों डायरेक्ट लिया, अब हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। कानून बना दिया जनाब फ़ौरन। ज़ाहिर सिंध असेंबली में सब यही मामला हैं, सारे सब के सब यही एक कानून फ़ौरन बना दिया जाते हैं यहाँ पर। तो करप्शन ख़त्म करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को, डीजी रेंजर साहब, आप लोगों को मैदान अमल में आना पड़ेगा। आप लोगों को करप्शन ख़त्म करने के लिए अपने इख्तियारात भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेंगे। करप्शन कोई भी करे, कराची में रिश्वत
कोई भी इदारे में ली जाए, आपके डिपार्टमेंट के लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। ये या तो फिर आप सरपरस्ती करें एंटी करप्शन के लोगों की, नेप के लोगों की, एफबीआर के लोगों की, कि भाई आप ठीक है, आप कहीं भी कार्रवाई करना है हमें बताएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। क्योंकि एंटी करप्शन में बैठे हुए लोग फ़ोन करते रहते हैं, लेटर भेजते रहते हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, कोई जवाब देने तक नहीं आता। यानी एंटी करप्शन की ये वो बात हो गई है, ये एंटी करप्शन के लोग खुद कहते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, एंटी करप्शन के लोग खुद कहते हैं कि हम फ़ोन करते रहते हैं, हम लेटर भेजते रहते हैं, कोई हमारी कॉल का जवाब नहीं देता, कोई हमारे लेटर का जवाब नहीं देता। अब ये तहकीकाती इदारे के लोग कह रहे हैं, तो मुझे बताइए करप्शन का क्या हाल होगा। तीसरा और आखिरी मौजू मेरा है, जनाब सदर आसिफ जरदारी साहब दूसरी बार सदर का हल्फ ले चुके हैं। कराची के लोग बहुत खुश हैं, कराची के ताजिर बहुत खुश हैं, आवाम बहुत खुश है, खुश होना भी चाहिए क्योंकि सिंध का एक हमारा सदर बना है, अच्छी बात है। लेकिन सिंध के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी से बहुत तवक्कात हैं, बहुत उम्मीदें हैं कराची के लिए, क्योंकि कराची में तरक्की होगी, कराची के लोगों को अमन और सुकून मिलेगा, तो कराची के लोग तरक्की नहीं करेंगे बल्कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो सदर आसिफ अली जरदारी से कराची के ताजिरों को और जो हमारे कराची की जो बैकबोन जो हमारे इदारे हैं, लोग हैं, तो निजी कंपनियां हैं, निजी लोग हैं, सदर जरदारी साहब को चाहिए कि उनसे मीटिंग करें और कराची की तरक्की के लिए, कराची के आवाम की खुशहाली के लिए अच्छे और खुसूसी पैकेज का अनाउंस करें, ताकि कराची तरक्की करे तो पाकिस्तान तरक्की करे। मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मौसूल हो और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप हमारी वीडियो देखें। हमारे चैनल को आप लाइक करें, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने सोशल मीडिया के तमाम लिंक पर इसको शेयर करें। कैमरामैन अनस अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को सेंट्रल न्यूज़ 11 से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।